आगे है हाथ ब्रज औ ध्वजा ब्राजे। औ मीन्स और, हाथ में वज्र, वज्र है। यहाँ पे वज्र का मतलब आयुध नहीं है, यहाँ पे वज्र का मतलब है स्किल। हनुमान जी के हाथ में वज्र है, यानी उनकी स्किल है। ऐसे हमारे भी हाथ में है, कभी हमारे हाथ में होती है, कभी हमारी वाणी में है, कभी हमारे मस्तिष्क में है, अलग अलग प्रकार की स्किल्स हैं। सो वो स्किलफुल हैं, तो क्या हम भी स्किलफुल हैं या नहीं हैं? तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम कोशिश कर रहे हैं? क्या हम में एक गुण भगवान सबको देकर भेजता है, तो उस गुण को हमने क्या किया? हमने उसको वेस्ट कर दिया, या हम उस पर आगे मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं? सो अगर आप मेहनत करें बहुत अच्छी बात है, और नहीं सो प्लीज़ फाइंड आउट। पहले तो पता लगाइए कि क्या पसंद है आपको, क्या आप अच्छा कर सकते हैं, और जब पता लग जाए तो प्लीज़ उस पर मेहनत करिए, उसको अपनी स्किल, अपनी शक्ति बनाइए। आगे वो कह रहे हैं ध्वजा विराजे। वज्र है और ध्वजा है। अब ध्वजा क्या है? देखिए, अगर स्किल है ना लेकिन लक्ष्य नहीं है तो उस स्किल का कोई लेना देना नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ ध्वजा है, वह लक्ष्य, वो पर्पस जहाँ हमें जाना है। अगर पर्पस है ना तो स्किल फिर आ जाएगा, पर अगर पर्पस ही नहीं है तो आप कितने ही स्किलफुल हों, सब बेकार है, शून्य, सिफर। सो पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा लक्ष्य निर्धारित हो। तो कृपया कोशिश करें, पहले अपने लक्ष्य पर फोकस करें, सोचिए कि आपका लक्ष्य क्या है, और अगर एक बार लक्ष्य निश्चित हो जाएगा ना, फिर स्किल के तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। फिर हमें एग्जैक्टली ये पता होगा ना हमें करना क्या है, और हम उसको फिर बहुत अच्छी तरीके से कर भी पाएंगे। आगे की लाइन है कांधे मूल जनेऊ साजे। कांधे, अच्छा, जो किसी किसी पुस्तक में कांधे मूज जनेऊ साजे भी मिलता है। सो जो मेरा इंटरप्रिटेशन है और जो मेरी नॉलेज के हिसाब से कांधे मूल होना चाहिए। सबके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, और ज़रूरी नहीं कि जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वही 100% सच है। आपकी इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है। मैं यहाँ जो बात कह रही हूँ वो मेरी जो लिमिटेड बुद्धि है, जितना मेरा ज्ञान है उसके आधार पर कह रही हूँ, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसको बेहतर तरीके से आपके सामने रख सकूँ। पर यह ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 100% सच मान लें। आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं अपने खुद के कल्पना के लिए, खुद के कयास लगाने के लिए, और अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन के लिए। जो हमारा बॉटम लाइन है वो ये है कि इससे हमें हमारे जीवन में फ़ायदा हो, ये हमको ग्रो करने में हमारी मदद करे, हमें इसको पढ़कर हमारे जीवन में ग्रोथ आए, और हमारे आसपास का जो जीवन है वो सुंदर हो, ये हमारा पर्पस है। सो आगे की जो पंक्ति है, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूल, कंधा, जैसे दिस इज़ माई शोल्डर, यहाँ से देखिए दिस इज़ माई शोल्डर, तो ये जो है ना ये मूल है। मूल यानी आधार, जैसे ये नोज़ का मूल आधार ये है, तो कंधे का जो मूल है वो ये है। तो जनेऊ ऐसे जाता है, तो कांधे के मूल में जनेऊ सज रहा है ये। अब जनेऊ क्या है? जनेऊ सिर्फ एक कोई धागों का एक वो नहीं है, सूत का एक कोई हमने जो एक आभूषण पहन रखा है, या केवल सजावट के लिए नहीं है। उसके पीछे का बहुत गहरा आध्यात्मिक तात्पर्य है। कैसे है? देखिए, पहले कहते हैं जब मनुष्य का जन्म होता है तो वो पशु के समान है, क्योंकि पैदा होने वाला बच्चा क्या करता है? रो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है, यही कर रहा है। लेकिन जब उसको पढ़ाई के लिए भेजा जाता है, गुरुकुल भेजा जाता है, तो एक संस्कार होता था, उपनयन संस्कार। 16 संस्कार सुने होंगे आपने, तो उसमें एक था उपनयन संस्कार। तो जब उपनयन संस्कार होता था ना, तब जनेऊ धारण करवाया जाता था, और इस समय बच्चे को कहा जाता था द्विज। द्वि यानी दूसरी बार, और ज मीन्स जन्म, मतलब अब उसका दूसरा जन्म हुआ है। मनुष्य तो वो उपनयन संस्कार के बाद बनता है, जनेऊ धारण के बाद बनता है। क्योंकि जनेऊ क्या करता है? जनेऊ अनुशासन, सात्विकता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, कर्म, वचन और मन की पवित्रता का प्रतीक है। क्योंकि इसके साथ इतना डिसिप्लिन है, इसको संभाल के रखना पड़ता है। एक नित्य समय पर उठना पड़ता है, फिर नित्य कर्म करने पड़ते हैं, फिर पूजा पाठ की विधि है, उसके बाद अभ्यास है, ध्यान है, वो पूरा शेड्यूल आपको फॉलो करना पड़ता है अगर आपने जनेऊ धारण किया है। इसीलिए आजकल लोग कम भी कर रहे हैं। अच्छा, इसके विषय में एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। अब आपको यदि ऐसा लगता हो कि केवल पुरुष वर्ग के लिए जनेऊ है, तो ऐसा नहीं है। पहले जो उपनयन संस्कार होता था वो जो गर्ल चाइल्ड होती थी उसका भी होता था, और मेल चाइल्ड का भी होता था। लेकिन समय के साथ जो शिक्षा का अधिकार है वो फीमेल चाइल्ड से छिनता चला गया, इसलिए उनका जनेऊ संस्कार होना भी बंद हो गया। तो अब मैं ये आपसे कहूँ कि आज आपको अधिकार दे दिया जाए जनेऊ संस्कार करवाने का, तो क्या आप तैयार हैं? क्या हमारे भीतर वो शक्ति है? क्या वो डिसिप्लिन लाइफ जीने की मानसिक शक्ति है? क्या मुझ में वो आंतरिक क्षमता है क्या कि मैं जनेऊ के नियम फॉलो कर सकूँ? है भी क्या? आप कहेंगे हमें अधिकार नहीं था, तो आज चलिए, आज तो अधिकार है, कोई नहीं रोक रहा, क्या आप उसको फॉलो कर सकते हैं? तो ये जो जनेऊ है ना, ये डिपिक्ट करता है डिसिप्लिन को, कंसिस्टेंसी को, एक आचरण की शुद्धता को। सो जब हम कह रहे हैं कि उनके कंधे पे जनेऊ सज रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन। एक कंसिस्टेंसी है, एक पवित्रता है, एक आध्यात्मिकता है। सो जनेऊ को धारण करने का मतलब है जनेऊ इज इक्वल्स टू पवित्रता, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी।